देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग निश्चित रूप से हर चुनाव के बाद होती है। चुनाव के रिजल्ट जैसा हम उम्मीद कर रहे थे वैसे नहीं आए। हम ये मानकर चल रहे थे गोवा में, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन एक बार रिजल्ट ऊपर नीचे होने से कभी नेतृत्व नहीं बदले जाते। और हमारी पार्टी का नेतृत्व क्या होगा ये तो हम तय करेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता तय करेगा। ये बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बिना काम के वोट मिला, और बिना काम के जो वोट मिलता है लोग गाली देते हुए फिर वोट दे आए। बीजेपी को 4 गालियां दे रहे थे, मरवा तो दिया, महंगाई तो कर दी, बेरोजगारी भी कर दी। चलो एक बार ये कह रहा है तो इसको दे दो। कब तक झूठ चलेगा बीजेपी का? ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और जहाँ तक कांग्रेस के नेतृत्व का सवाल है, गांधी खानदान का अपना एक इतिहास है, अपना एक सम्मान है, और उनका जो सेक्रीफाइस है और जो जिस ढंग से राहुल गांधी खुलकर, चाहे वो राफेल का भ्रष्टाचार हो, चाहे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जब भागे हो, चाहे पेगासस का मामला, हर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस देश में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर यदि सबसे ज़्यादा कोई बोलता है तो राहुल गांधी बोलते हैं। ऐसे में लीडरशिप की जब बात आती है तो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमने 10 साल तक इसी देश में, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, 2 चुनाव हमने जीते। अभी तक तो बीजेपी को तो 2 चुनाव जीतने बाकी हैं। 2024 में पता चलेगा। 2024 इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी समझ रही है। मनमोहन सिंह जी की सरकार 2 बार बनी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, तभी तो 2 बार सरकार बनी। तो हमने तो 2 बार कांग्रेस ने चुनौती के साथ चुनाव जीता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो खुश हो रही है, घमंड कर रही है, घमंड रावण का भी कभी नहीं चला। बहुत बड़े बड़े बोल रहे हैं, सब जगह बुलडोजर को अपना आइडियल बताया है। मतलब बीजेपी ये कह रहे हैं हम तो बुलडोजर लेकर हर राज्य में आएंगे और कुचल कर मार देंगे लोगों को, लोगों के अधिकारों को कुचल देंगे, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे को कुचल देंगे, मनमानी करेंगे। इस बजट में मोदी सरकार ने इस देश के गरीब को, पिछड़े को, किसान को, मीडियम क्लास को, किसी को कुछ नहीं दिया, महंगाई रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद भी जो रिजल्ट उनके पक्ष में आए यूपी, गोवा, उत्तराखंड में, उससे उनमें बड़ा जोश और उमंग है कि देखो ये मुद्दा ही नहीं है, बेरोजगारी महंगाई आज भी मुद्दा है, कल भी मुद्दा रहेगा। और आप देख लेना, बीजेपी का घमंडी बीजेपी के अंत का कारण बनेगा। और बीजेपी कुछ भी कर ले, राजस्थान में मैं आज आपसे कह रहा हूँ, राजस्थान की जनता खुद 3 बरस से देख रही है कि कांग्रेस पार्टी कोरोना संकट में भी, कोरोना के बाद भी, और इस बार जो हम बजट लेकर आए वो असली लोकतंत्र है, जिसमें जनता को महंगाई से मुक्ति कैसे मिले, महंगाई के बाद, बेरोजगारी के बाद, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। केंद्र सरकार तो महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, और राजस्थान की सरकार महंगाई और बेरोजगारी से लड़कर राजस्थान की जनता को रिलीफ दे रही है। और आप देख लेना 2023 में जब चुनाव होंगे तब ये बीजेपी का घमंड टूटने की शुरुआत राजस्थान से होगी और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी। क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली में भी एक बड़ी जिम्मेदारी दे ताकि एक नई पॉलिसी से काम करें? मैं अशोक गहलोत जी के ऊपर मार्गनू बयान ले रहे थे, चाहो कहीं हो। गहलोत साहब का फैसला तो गहलोत साहब या तो खुद करेंगे या आला कमान करेंगे। तीसरी बार चीफ मिनिस्टर, बहुत सीनियर आदमी, तो मैं गहलोत साहब हमारे लीडर हैं, उनके ऊपर मैं बयान इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि अभी तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये फैसला सीडब्ल्यूसी को, गहलोत साहब को और सीनियर लीडर्स को करना है कि राजस्थान में कैसे होगा क्या होगा, तो गहलोत साहब तय करें, हमें तय थोड़ा सा करना है। मोदी को भी ऐसे लॉन्च किया था, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो लॉन्च किया था बीजेपी ने, तो नहीं लगता है गहलोत? देखिए, ये वक्त, इस वक्त ये मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने का है। संघर्ष में हम पीछे नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार का जब भी जुल्म और अन्याय होगा जनता के ऊपर, और जनता के विरोध में जो फैसले कर रही है केंद्र सरकार, जो मनमानी कर रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जो दुरुपयोग कर रही है, जांच एजेंसियों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार महाराष्ट्र की सरकार पर, बंगाल में सब जगह लोगों को डराने का, दहशत पैदा करने का काम कर रही है। मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ ये संघर्ष करने का वक्त है। ये वक्त ये नहीं है कि लीडरशिप क्या होगी, कैसे होगी, कौन करेगा। लीडरशिप जो है वो बेस्ट है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में देश काम कर रहा है, करता रहेगा, लेकिन सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता विपरीत परिस्थितियों में लड़ता आया, मरता आया, आगे भी संघर्ष करेंगे। मोदी सरकार को झुकाकर जनता के मुद्दों पर काम करेंगे, और जन कल्याण के मुद्दे पर जनता की आवाज़ उठाने के लिए जब भी लड़ना पड़ेगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष करेगा। कहीं नहीं तो गांधी परिवार के नेतृत्व को ही चाहते हैं, लेकिन G23 कह रहा है मुकुल वासनिक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो अच्छा हो सकता है। क्या वो मान सकते हैं, क्या एकजुट रख सकते हैं क्या पार्टी को? गैर देखिए, एक बात तय है कि गांधी खानदान को जो नेतृत्व सोनिया गांधी जी को जब लेकर आए तब कांग्रेस पार्टी खुद लेकर आई,
और पूरी कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस एकजुट होकर पूरे देश में बड़े संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही है। 10 वर्ष तक हमने शासन किया सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। ऐसे में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर आप देख लेना, यही मोदी सरकार की बहुत बड़ी हार होगी और एक बार फिर कांग्रेस देश पर काबिज होगी। कल आप एक टूर्नामेंट में गए थे प्रेस प्रीमियर लीग के, वहाँ भी आपने कहा था कि जो फील्ड में उतरता है वो जीवन की हकीकत को समझता है। कई नेता ऐसे हैं जो फील्ड में उतरते नहीं है और वो चलाना चाहते हैं। देखिए, ये जो मानकर चलिए चाहे कोई भी हो, देश में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व से तो कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, लेकिन पूरे देश में अब ये समझ लेना चाहिए, राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, सब जगह कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को अपने आप वो आगे आ जाएंगे जो फील्ड में रहते हैं, जनता में रहते हैं। इसलिए लीडरशिप का सवाल ये नहीं हो रहा, कोई लीडरशिप पर सवाल नहीं उठा रहा, दिल्ली की लीडरशिप पर। नीचे भी हम सबको काम करना पड़ेगा। जब कोई रिजल्ट कमजोर होता है पार्टी का, तो उसके लिए सिर्फ नेतृत्व जिम्मेदार नहीं होता, हम सब जिम्मेदार होते हैं। लीडरशिप यदि राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में मजबूत होगी तो पार्टी अपने आप मजबूत हो जाएगी। तो अब जमीन से जुड़े हुए लोग ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेश में जब निकल कर आएंगे तो पूरा देश मजबूत होगा।